बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर और अनपढ़। आज की क्लास के माध्यम से हम फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके 2024-25 के एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हुआ हूँ ये इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको जो पढ़ना रहेगा ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया यानी भारत में जो है राजनीतिक प्रक्रिया, आपको इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसका सिलेबस यदि आपको लेना है, ठीक है, तो इसकी मैंने फोटो जो है टेलीग्राम पर डाल रखी है, ठीक है, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हो। ये जो मॉडल पेपर में लेके आया हुआ हूँ बहुत ही इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते हो, सारे प्रश्नों को रट लेते हो, वैसे तुम इसको साथ में इसके आंसर भी प्रोवाइड करता चलूँगा। यदि आप चाहे तो आप टिक वगैरह भी लगाकर अपने बुक से भी पढ़ सकते हो। इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार करके जाओगे तो आप आसानी से इस पेपर में आप पास हो जाओगे, कोई भी कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देख लीजिएगा और जो है अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो और भी मैं अपलोड करता हूँ। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप दोनों से तैयार करके जाइएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलेगा, हम बहुत ही तीव्र गति से इसके प्रश्नों पर चर्चा किए ले रहे हैं। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीति विज्ञान का पेपर पूरा का पूरा है, बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है, आपके परीक्षा 2024-25 के लिए। ये जो पेपर आपका आएगा सेम इसी प्रकार का आएगा सभी विश्वविद्यालय का, ठीक है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होती है। सभी का सिलेबस सेम ही है, यूपी की जितनी भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है। सबसे पहले मैं ये पेपर जो आपका 3 खंडों में विभक्त है, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा सेम उसी प्रकार। तो इसमें जो पेपर रहेगा 3 खंडों में आएगा और इसमें सबसे पहले जो है सेक्शन ए में जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा सभी प्रश्नों को। इसमें आपको उत्तर जो है 50 वर्ड में आपको देना रहता है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि लोकतांत्रिकरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ये। तो लोकतांत्रिकरण क्या होता है बहुत ही साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो लोकतांत्रिकरण जो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है एक राजनीतिक शासन जो होता है गैर लोकतांत्रिक, एक जो राजनीतिक शासन होता है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक से जो है लोकतांत्रिक में जो है बदला जाता है। तो यही आपका जो है एक जो प्रयत्न होता है, जो प्रयास होता है बदलने का, यही आपका लोकतांत्रिकरण कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आपने 2 शब्द आपने सुना होगा, एक डेवलप और एक डेवलपिंग, यानी एक विकसित देश कंट्री और एक विकासशील देश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो विकसित जो यानी विकासशील देश होते हैं तो वे तो विकासशील देश हैं ही, और जो विकसित देश हैं, ठीक है, यानी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं विकासशील देश विकसित होने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार ये भी है जहाँ पर जो है एक लोकतांत्रिक जो एक प्रक्रिया है जिसके जो है माध्यम से एक राजनीतिक शासन जो होता है गैर लोकतांत्रिक से जो है लोकतांत्रिकरण में जो है बदलने का प्रयास करता है या फिर प्रयत्न करता है, यही आपका जो है लोकतांत्रिकरण कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिकरण जो है वह प्रक्रिया है जो गैर लोकतांत्रिक समाज को जो है लोकतंत्र की शुरुआत की ओर जो है ले जाता है, यही आपका लोकतांत्रिकरण कहलाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसकी परिभाषा। और साथ में ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये तो लोकतांत्रिकरण है लेकिन लोकतंत्र क्या होता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा मैं लोकतंत्र पर भी थोड़ा सा चर्चा करता चलूँगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो है लोकतंत्र का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या होता है, तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जो है शासकों यानी नेता जो होते हैं, प्रतिनिधित्व जो होते हैं, इनका जो चुनाव हम स्वयं करते हैं अपना मत देकर, ठीक है, उनको जिताकर। तो लोकतंत्र को जो है अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। और डेमोक्रेसी जो यूनानी शब्द यानी डेमोस क्रेसिया से बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर, जिसका डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है यानी शासन, यानी अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हो कि लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने कहा भी है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है यानी डेमोक्रेसी कहलाता है। आशा करता हूँ ये भी डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि अर्धसंघवाद क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अर्धसंघवाद की हम बात करें तो अर्धसंघीय जो है शब्द का अर्थ होता है संघीय व्यवस्था से है, जहाँ सरकार की जो है 2 अर्थ जो है 2 स्पष्ट रूप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं 2 इसमें स्पष्ट रूप होते हैं या फिर 2 सरकारें होती हैं, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन केंद्र सरकार को जो है अधिक शक्तियाँ दी जाती हैं और ऐसा
ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो है अर्ध जाति व्यवस्था है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप इस तरह से आप कह सकते हो कि अर्ध संघीय शब्द का जो अर्थ होता है, एक जो है संघीय, ये एक संघीय व्यवस्था है जहाँ जो है सरकार के दो स्पष्ट रूप होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। लेकिन केंद्र सरकार के पास जो है अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब ऐसा बनाकर आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका देखो कि दबाव समूह क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में फंसा हुआ है। ये जितने भी मॉडल पेपर में तैयार करके ले आया हुआ हूँ, ये सभी कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछले 2 साल से प्रॉपर रिपीट हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में, वही से मॉडल पेपर में तैयार करके लाया हुआ हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ठीक है, यानी दबाव समूह क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दबाव समूह की हम बात कर ले तो समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से जो है अपनी मांगे मंगवाने तथा जो है हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर जो है दबाव डालने का जो है काम करते हैं, इसे ही दबाव समूह कहते हैं, ठीक है। दबाव समूह आप ऐसे भी कह सकते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, मान लो कोई अपनी शर्त मंगवानी हो, ठीक है, तो वे जो है एक संगठन बनाकर जो सरकार पर जो दबाव डालते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो यही आपका जो होता है दबाव समूह कहलाता है, ठीक है। मान लो कोई भी अपराध हुआ हो कोई, ठीक है, तो जो जनता उसके लिए धरना देती है, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, तो ये जो कहीं ना कहीं जगह सरकार जो है उसको जो है संज्ञान को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करती है उसके प्रति, जो है वही आप इसका भी दबाव समूह भी कह सकते हो, ठीक है। इसी को ही दबाव समूह कहते हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ जो है एकत्र होकर या फिर उसके प्रति ज़्यादा व्यक्ति होकर प्रॉपर उसके लिए प्रयत्न करना कि ये काम होना चाहिए, तो यही आपका जो है दबाव समूह कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। आप ये सारे प्रश्न आप अपने शब्दों में भी आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पंथ निरपेक्षवाद क्या होता है। एक पंथ निरपेक्ष, एक होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही हैं, कोई भी घबराना नहीं है, एग्जाम में आएगा वही लिख दीजिएगा। क्वेश्चन पूरे आपके पूरे एग्जामिनर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। तो पंथ निरपेक्षवाद क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके डी नंबर क्वेश्चन की। तो पंथ निरपेक्ष राज्य से आशा है कि राज्य की जो है दृष्टि से सभी जो है पंथ समान है और पंथ और दर्शन के आधार पर जो है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी कह सकते हो जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, समान दृष्टि से उसको जो है व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो ये आपको देख लेना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन जिसको हम कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के जो है इस किसे कहते हैं, इसके कारण, इसके निवारण, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी मोस्टली फंसता है, इसको देख लीजिएगा। तो भ्रष्टाचार क्या होता है, यदि हम इसके साधारण शब्दों में इसकी हम बात करें तो भ्रष्टाचार जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भ्रष्टाचार जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये आपका जो है भ्रष्ट, भ्रष्ट प्लस आचरण, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट ऐसे कार्य, भ्रष्ट का मतलब होता है अनैतिक, और जो है कह सकते हो ऐसे कार्य करना जो समाज के लिए अनैतिक हो या फिर समाज के विकास में जो है रुकावट लाता हो, ऐसे कार्यों को जो है भ्रष्टाचार कहते हैं, ठीक है। इतने डिफिनेशन आपको लिख देना है। यदि हम दूसरे इसके हम शब्दों में बात करें तो अवैध तरीके से, भ्रष्टाचार जो होता है अवैध तरीके से धन अर्जित करना भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में जो है व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए जो है देश की संपत्ति का जो है शोषण करता है, और यह देश की उन्नति के जो है पथ पर सबसे कह सकते हो बाधक तत्व है, ठीक है। चलेगा, ये प्रश्न आपको देख लेना। फिर सब जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी प्रश्नों पर चर्चा किए ले रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो है 2 प्रश्न करने रहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न करने रहते हैं, देख लीजिएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका देखो कि सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। तो सामाजिक न्याय की हम बात करें यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में तो देखने को मिलेगा ही। तो सामाजिक न्याय का अर्थ जो है समाज में जो है मनुष्य एवं जो है मनुष्य के बीच जो है भेदभाव ना हो और कानून जो है सबके लिए बराबर हो सके, यही सामाजिक न्याय होता है, ठीक है। यानी सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हो, चाहे किसी भी जात के हो, धर्म के हो या फिर छोट यानी अमीर हो या फिर गरीब हो, तो सभी के लिए जो है
जो सामाजिक न्याय हो, ठीक है, वो सभी के लिए समान हो, सभी को समान सुविधाएं प्राप्त हो, सभी नौकरियां प्राप्त हो सभी को, तो ये जो होता है सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप सामाजिक न्याय का जो है इसका उद्देश्य की हम बात करें, इसके उद्देश्य भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक जो है ऐसे समाज को जो है बढ़ावा देना है जो न्यायपूर्ण हो और जिसमें जो है विविधता को जो है महत्व दिया जाए और अपने सभी सदस्यों को जो है उसकी जातीयता, लिंग, धर्म के बावजूद जो है समान अवसर प्रदान किए जाएं तथा मन अधिकारियों के लिए जो है संसाधनों और जो है समर्थक का जो है उचित आवंटन जो है सुनिश्चित किया जाए, यही आपका सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है, यानी बी नंबर क्वेश्चन कि गठबंधन शब्द से क्या अभिप्राय है। गठबंधन शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा कि गठबंधन की सरकार बनी है इस बार भी। तो गठबंधन शब्द जो होता है काफ़ी इससे सभी लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, गठबंधन जो होता है जब विधानसभा या फिर लोकसभा में जो है किसी भी एक दल को जो है स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो, यानी प्रॉपर फुल बहुमत ना प्राप्त हो सरकार बनाने के लिए, और किसी अन्य जो है पार्टी कह सकते हो या फिर दलों को जो है शामिल करके अपनी सरकार जो है बनाई जाए, तो यही आपका जो है कह सकते हो गठबंधन की सरकार कहलाती है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो जब भी जो है विधानसभा या फिर लोकसभा में किसी एक दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है और उस समय दो या फिर दो से अधिक दल मिलकर जो है बहुमत प्राप्त करके सरकार का जो है गठन करते हैं, ठीक है, तो उसे जो है गठबंधन सरकार कहा जाता है। इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही, यानी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भारत में जो है कह सकते हो केंद्र व राज्य सरकार के अतिरिक्त, यानी दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार एक होती है, राज्य सरकार, और इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी सरकार है जिसके जो है संपर्क में नगर आते हैं, गांव आते हैं, गांव के रहने वाले निवासी आते हैं जिसके अंतर्गत, ठीक है, और इस स्तर की जो है सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था होती है स्थानीय स्वशासन, यानी निवासियों को जो है अपना शासन प्रबंध करने का जो है अवसर प्रदान करती हैं, और इसके जो है अंतर्गत सभी ग्रामवासियों के लिए जो है ग्राम पंचायत और नगर जो है वासियों के लिए जो है नगर पालिकाओं का जो है आवंटन किया गया है। ठीक है, यही आपको लिख देना है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय राजनीति में जो है जात की क्या भूमिका है। तो भारत की राजनीति में जात की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा भी होगा कि जो पार्टी आपने देखा होगा अधिकतर जो है जहाँ जिस जो है डिस्ट्रिक्ट में या फिर जिस विधानसभा में ज़्यादा वहाँ के निवासी रहते हैं, उस जात के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसी को जो है खड़ा करते हैं, ठीक है, इलेक्शन में। तो ठीक उसी प्रकार ये कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक भी साबित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसकी बहुत ही राजनीति में आजकल एक जातिवाद हो गया, एक धर्मवाद बहुत ही तेजी से है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे हम इसके बारे में भी, ठीक है। तो राजनीति में जो है जातिवाद का अर्थ होता है जात का जो है राजनीतिकरण, अर्थात जात को जो है अपने दायरे में जो है खींच कर राजनीति उस पर जो है अपना काम लाने के लिए जो है प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। आपका डी नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कि भारतीय जो है राजनीति में जात की क्या भूमिका होती है, ठीक है, और इसी प्रकार राजनीति में जो है धर्म का भी बहुत ही प्रभाव है, जो कहीं ना कहीं देखा है धर्म की भी राजनीति बहुत ही तेज हो रही है। इसकी हम बात करें तो संविधान द्वारा जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य तो घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में जो है धर्म एक जो है विशेष भूमिका है धर्म की, ठीक है, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। और धार्मिक भिन्नताओं के आधार पर जो है समाज के विभिन्न प्रकार के समाज में तनाव पैदा होते हैं इससे, और इन तनाव को जो है बढ़ने में जो है राजनीति भी भूमिका अदा करते हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, क्योंकि धर्म की राजनीति और जात के नाम पर वोट लेना, धर्म के नाम पर वोट लेना, ये बनवा देना वो बनवा देना, तो ये सब जो है आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है आपका F नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है महिलाओं के संदर्भ में जो है सकारात्मक कार्यवाही पर आपको प्रकाश डालना है। महिलाओं की क्या स्थिति भारत में, या फिर महिला सशक्तिकरण, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक, तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछता है। कोई भी घबराना नहीं, एक क्वेश्चन रट लो, वही लिख देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके F नंबर क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा जो है इस पर भी हम
बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखा जाए भारत में जो है महिलाओं की जो है स्थिति में जो है सुधार के लिए जो है कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि स्त्री शिक्षा को अनिवार्य किया गया। और दूसरी ओर देखा जाए तो लड़कियों के लिए जो है बिना मर्जी शादी पर रोक भी लगाई गई, और साथ साथ तलाक कानूनी इसका देखा जाए तो तलाक को कानूनी दर्जा भी दिया गया। और महिलाओं को जो है अपनी मर्जी के लिए जो है म- महिलाओं को जो है अपनी मर्जी से जो है किसी भी जो है हुनर को जो है सीखने की भी जो है स्वतंत्रता है। और साथ में देखा है तो महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में जो है कई सारी योजनाएं जो है बनाई गई, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी योजना इसी के अंतर्गत की गई। और बहुत सारी योजना जो है प्रधानमंत्री ने भी शुरू की है, जिसमें से कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सब जो योजनाएं हैं ये सभी महिला के जो है कैसे सकारात्मक कार्यवाही पर करने के लिए ही किया गया है, उनके सुधार कार्यों के लिए ही किया गया है उनके पर, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका जी नंबर क्वेश्चन की अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं। जैसा कि शब्द सही स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक यानी कम संख्या, यानी अल्पसंख्यक आप शब्द से स्पष्ट कर लीजिएगा कि अल्पसंख्यक होते क्या हैं। तो ऐसा समुदाय या फिर ऐसे लोग जिनकी जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और राजनीतिक रूप से प्रभाव ना हो, या फिर जिनकी आबादी बहुत ही कम हो, अल्प हो, वही आपके अल्पसंख्यक कहलाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सभी लिख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राजनीतिक दल बदल का अर्थ समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कोई विशेष वैसे तो कठिन शब्द नहीं है कि राजनीतिक दल बदल क्या होता है। इस पर भी जो है थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक जो है दल बदल क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि शाब्दिक अर्थ में हम बात करें दल बदल की, तो इसे जो है डिफेक्शन कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है किसी पद से जो है हट जाना या फिर जो है भाग जाना। मान लो एक शब्द, आपने किसी पार्टी से जो है आप जो है आपने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, आप जीतने के पश्चात आप दूसरी पार्टी में भाग जाएं, तो यही आपका दल बदल होता है, ठीक है। तो ये जो है राजनीति में दल बदल की प्रक्रिया ज़्यादातर देखने को मिलती है पूरे भारत में, यही नहीं, ठीक है, एक ही स्टेट में नहीं, सब कहीं देखने को मिलती है। बिहार को ही ले लीजिएगा, सब कहीं देखने को मिलती है, अपने यूपी में भी देखने को मिलती है ये प्रक्रिया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप इसका प्रयोग जो है सैनिक शब्दावली में भी ज़्यादा होता है, जैसे कि जो है सैनिक युद्ध के दौरान जो है मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी इसका जो है दल बदल का तात्पर्य होता है। कोई विधायक हो गया, फिर कोई सांसद हो गया, जिस दल से जो है टिकट पर निर्वाचित हुआ है उसको छोड़कर अन्य किसी पार्टी में भाग जाता है, तो यही दल बदल कहलाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसे जो है दल बदल कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका सेक्शन सी के प्रश्न है। तो सेक्शन सी में आपके जो है केवल इसमें 2 ही प्रश्न करना रहता है, टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आपको रट लो। ये पूरा पेपर में जो दिखा रहा हूँ, आप इतने यदि प्रश्न तैयार करके चले जाओगे तो आपके 75 नंबर का क्वेश्चन है, गारंटी ले तो आपको 50 नंबर तो इसी से पक्का मिलेगा, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन की आर्थिक लोकतंत्र के बिना जो है सामाजिक व जो है राजनीतिक लोकतंत्र जो है महत्वहीन है, तो ये आपकी इसकी जो डिफिनेशन आपको देना है, इसकी परिभाषा आपको देनी है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है ये भी आपका। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके आपके सेक्शन सी के, तो ये क्वेश्चन पिछले साल भी रिपीट हुआ काफ़ी विश्वविद्यालय में, और खासकर MGKVP हो गया और RMLU हो गया और VPCO हो गया, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सभी में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो लोकतंत्र जो है एक ऐसी जो है शासन व्यवस्था है जिसमें जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है शासन प्रणाली है, और जिसमें जो है जनता के हित में जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का जो संचालन होता है। और भारत में जो है उपनिवेशवाद की जो है समाप्ति के बाद जो है अब आज़ादी मिली, तो यह जो है अनुभव किया जाने लगा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के हित के लिए कार्य करे, ठीक है। और यह तभी संभव है जब जनता में से जो है चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का जो है संचालन हो, और इसे लोकतंत्र व्यवस्था के माध्यम से ही जो है संभव बनाया जा सकता है। यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि एक लोकतांत्रिक राज्य में जो है राजनीतिक दलों की जो है भूमिका की आपको जो विवेचना करना है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके
जो कि आपका दिया हुआ है लोकतांत्रिक राज्य में दलों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। बी नंबर क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 73 नंबर, यानी 73वां जो है संविधान संशोधन विकेंद्रीकरण में जो है महिलाओं तथा कमजोर वर्ग में जो है सशक्तिकरण की जो है दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा। मोस्टली क्वेश्चन इसमें के जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता दिया है। हो सकता है ये पेपर के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि यही पेपर ही छप जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और वैसे भी यदि कितने भी कम आए एग्जाम में, फिर भी आपके 50 नंबर तो इससे बिल्कुल क्लियर होंगे, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल देख लीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन की यदि हम बात कर ले, तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है कम से कम जो है 1/3 महिलाओं सभी जो है स्थानीय आपके शासकीय निकायों तथा जो है पंचायतों के स्तर पर जो है निर्वाचित होंगी, और जिसमें जो है पंच और जो है सरपंच, प्रधान, प्रमुख जिला परिषद और सभी स्तर शामिल है। और इस जो है आरक्षण में जो है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जो है महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि आपका है इसमें का डी नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट में दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के जो है राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियों का जो है वर्णन करना आपको। चलिए गए तो हम राष्ट्रपति के हम जो है आपातकालीन शक्तियों की हम बात कर ले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत के जो है राष्ट्रपति को जो है मुख्य मामलों में जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। कौन कौन सी, जैसा कि यदि राष्ट्रपति को जो है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश में जो है आंतरिक अशांति है, ठीक है, आंतरिक अशांति है, या फिर युद्ध के जो है बाहरी, यदि युद्ध से कोई बाहरी खतरा है, तब भी जो है राष्ट्रपति जो है भारत में जो है या फिर अपने देश में जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। और साथ में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकालीन की घोषणा की जाएगी, ठीक है, जब जो है संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार हो तब, और जो है नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार भी जो है निलंबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है यदि किसी जो है राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्य जो है विधानसभा भंग हो जाती है, और राज्य की जो है सभी विधायिकी शक्तियाँ संसद के हाथ में चली जाती हैं। तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, और जो है सरकारी कर्मचारियों के जो है वेतन और भत्ते भी जो है कम कर सकता है। तो इतनी शक्तियाँ जो है आपातकालीन कर सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाहरी युद्ध का खतरा है या फिर देश में किसी अशांति की देखा जाए तो उसको लगता है कि देश में कुछ जो है अशांति है, ठीक है, यानी शांति नहीं है, बाहरी खतरा है किसी देश से, ठीक है, तो ये जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ सभी ने पेपर आपका देख लिया होगा। आप चाहे तो सभी टिक भी लगा सकते हैं। अन्य पेपर आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर जो है आप इसकी PDF ले सकते हैं। इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर अन्य सब्जेक्ट भी आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।